हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माही और आज हम शुरू करते हैं चरक चिकित्सा संस्थान चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम दे चुके थे कि भाई हमारा जो राज्य अक्षमा है वो उसके कारण क्या है। इसकी हमने एक बहुत प्यारी सी स्टोरी देखी थी हमारे राजा चंद्रमा जी के ऊपर, और उसके बाद हमने इसके अलग अलग जितने भी सिम्टम्स थे, जो एक साथ एकादश रोग थे, उनकी संप्राप्ति, उनके होने के कारण हमने ये सब सेपरेटली देखा था। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं इसके चिकित्सा पार्ट से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई राज यक्ष्मा की जो सामान्य चिकित्सा है ना वो कैसे रहती है। तो देखो, सर्व दोषज त्रिदोषजो यक्ष्मा दोषाणाम तो बला बलम। इसका मतलब है कि जैसे जो राज यक्ष्मा है ना वो भले ही त्रिदोषज व्याधि है, लेकिन उसके अंदर भी जो दोष है ना उनका बलाबल रहता है। मतलब कि वही कि भाई कभी कोई डोमिनेट होता है, कभी वात है, कभी पित्त है, कभी कफ है। तो इसके लिए परीक्षे अवस्थिकम वैद्य शोषिणाम स उपाचर है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि जो कुशल चिकित्सक है उसको चाहिए कि वो अवस्थिकम, अवस्थिकम बोले तो अवस्था के अनुसार कि भाई कौन से में कौन सा दोष प्रधान है, पेशेंट की क्या हालत है, वो बलवान है, वो हीन बल है, तो इस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इसी को हम बोलते हैं अवस्थिकी चिकित्सा। ठीक है, और ये हमारा हो गया इस चैप्टर से एक क्वेश्चन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जितने भी चैप्टर्स हैं चरक ने जो भी बताए, तो अवस्थिकी जो चिकित्सा है वो किस व्याधि के लिए बताई गई है, तो इसका आंसर होगा राजयक्ष्मा व्याधि। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है पहले पीवाईक्यू में, इसको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक दूसरा हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट क्या आता है कि जैसे ये लाइन है ना, सर्व स्त्री दोष जो यक्ष्मा दोषाणाम तो बला बलम, इसी के जैसी एक सिमिलर लाइन हमने कुष्ठ के अंदर भी देखती, सर्व त्रिदोषजम कुष्ठम दोषाणाम तो बला बलम। तो सिर्फ इतना ही इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये दोनों लाइनें कंफ्यूज करती हैं। और यहाँ पे अगर उन्होंने ब्लैंक दे के पूछा तो हमें क्वेश्चन के आंसर में कंफ्यूजन होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिशय शिरशूले कासे श्वासे स्वरशय पार्श्वशूले च विविधा क्रिया साधारण शरण। मतलब कि प्रतिशय शिरशूल काश श्वास और स्वर से और पार्श्व शूल जैसे व्याधियों के लिए हम साधारण क्रिया को हम फॉलो करने वाले हैं। और अब उसको सुनो, श्रेणु का मतलब होता है कि उसको सुनो, हमारे आचार्य बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि पीनस देखो, जो प्रतिशय लॉन्ग टर्म के लिए रह जाता है, ठीक है, और वो हमारी साइनस को पेनिट्रेट करता है, मतलब वहां पे स्वेलिंग वगैरह फ्लूइड रिटेंशन होता है, तो उसको हम पीनस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करने वाले हैं? तो देखो, स्वेद, अभ्यंग, धूम धूमपान, लेपन, परिषेक, अवगाह, यावक और वट। यावक और वट जो है ना, ये हमने आहार के लिए यूज किए कि भाई इन सबको हम खाने में देंगे, पेशेंट को परिषेक देंगे, अवगाह देंगे, स्वेदन देंगे, अभ्यंग देंगे, धूम देंगे और लेपन आदि वगैरह, जो लेपन आलेपन हमारे रहेंगे, उन सब के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं यक्ष्मा के अंदर पथ्य अन्न। तो देखो, इस बार हमारे आचार्य ने क्या है, जनरली हम क्या करते हैं कि पहले हम पूरा ट्रीटमेंट प्लान देखते हैं, मेडिसिन देखते हैं, और उसके बाद में हम पथ्यापथ्य देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ना आचार्य ने पहले पथ्यापथ्य बताए, उसके आगे ट्रीटमेंट प्लान किया। तो इसके पीछे सबसे एक बेसिक रीजन है, क्योंकि यक्ष्मा है ना वो पेशेंट की वीकनेस की वजह से हुई है, वो खुद में कोई बीमारी नहीं है। वो पेशेंट वीक हुआ, इसीलिए छोटे मोटे इन्फेक्शन पेशेंट को आगे परेशान कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो पेशेंट है ना उसका जो खान पान है, जो आहार है, उसको थोड़ा चेंज करेंगे, और उससे हमारे पेशेंट को नेचुरली हम स्ट्रेंथ देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वो जो डिजीज है वो अपने आप ही खत्म होने लग जाएगी। तो इसके लिए हम देखते हैं यक्ष्मा में पथ्य अन्न, जिसमें रहता है मूल का नाम कुलथा नाम यूशैर्वा सुपकल्पिते, कि या तो हम मूलिका और कुलत्थ का यूश बनाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, यव का, गोधूम का और शालिका, ये जो अन्न है हमारे, इनका सूप बना के हम हमारे पेशेंट को दे देंगे। अब खाने को दे दिया तो पीने को क्या देंगे? तो देखो, यक्ष्मा का जो पेशेंट रहता है उसको क्या देंगे हम पीने को, पिबेत प्रसादम वारुण्य, जो हमारी वारुणी मदिरा होती है उसका पीबेत प्रसाद। देखो, प्रसाद भाग का मतलब क्या होता है कि जो भी बहुत अच्छा एक्सट्रैक्ट है ना वो, जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया, वारुणी को एक ऐसे कंटेनर में रख दिया और यहाँ तक मैंने उसको भर के रख दिया, तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद ना वो कुछ तो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, और कुछ यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन पार्ट रह जाएगा, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा हिस्सा रहेगा तभी तो ये नीचे बैठा है, और ये थोड़ा लो डेंसिटी का हिस्सा जो रह जाएगा ना, इसको हम बोलेंगे वारुणी का प्रसाद भाग। ठीक है, मतलब कि जो ऊपर निखर के आया है वो वाला भाग।
या तो हम पेशेंट को ये पीने को देंगे, और ये हम किस पेशेंट को पीने को देंगे? जो ऑलरेडी ड्रिंक करता हो, सिर्फ उसके लिए। और मान लो कोई ड्रिंक नहीं करता, भाई उसको नहीं पसंद आ रहा, उसके लिए हम क्या करेंगे? जलम व पंचमूलिकम, उसको हम देंगे जल जो कि पंचमूल जो हमारा रहता है उससे सिद्ध रहेगा। अब कौन सा पंचमूल? तो देखो यहाँ पे आचार्य ने यूज किया है लघु पंचमूल। फिर और इसका आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, रेफरेंस इन्होंने दिया है लघु पंचमूल, हिंदी के अंदर लिखा है आचार्य ने कि भाई ये हम पेशेंट को दे रहे हैं। और हम क्या दे रहे हैं? या तो हम पंचमूल से सिद्ध जल देंगे, या फिर हम धान्यक और नागर दोनों के पाउडर को मिक्स करके उससे सिद्ध जल हमारे पेशेंट को देंगे, या फिर हम देंगे ताम्लकी का चूर्ण पानी के अंदर डालेंगे, उसका क्वाथ बनाएंगे, और वो जब कोष्ण हो जाए तो हम पेशेंट को पीने को दे देंगे। या फिर हम देंगे परिणीनी भी। परिणीनी भी से यहाँ पे मतलब है, हमारे आचार्य बोल रहे हैं जो हमारी चारों पर्णियां है ना, वो शाल पर्णी, पर्शनी पर्णी, माश पर्णी और मुग्ध पर्णी, सबके सब की बात हमारे आचार्य यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई या तो आप पंचमूल से सिद्ध जल दो, या फिर आप धान्यक और नागर से सिद्ध जल दो, या फिर आप ताम्लक से सिद्ध जल दो, या फिर आप परिणीनी से सिद्ध जल दो। ठीक है, और इसको पीने को भी दे सकते हैं, और इसी जल से हम हमारे पेशेंट के लिए चय अन्नानि कल्पेत, हम हमारे जो पेशेंट है उसके लिए आहार की कल्पना भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे आचार्य का जब अन्नपान हो गया, अब हमारे आचार्य बता रहे हैं ट्रीटमेंट में। तो देखो सबसे पहले ना, वैसे इसका और पीनस का रिलेशन नहीं है बहुत ज्यादा, उन्होंने नॉर्मल स्वेदन बोला है, लेकिन याद रखने के लिए ना आपको इजी रहेगा कि जैसे पीनस के ट्रीटमेंट में जब हमने देखा, सबसे पहले सामान्य चिकित्सा तो हो गई, उसमें तो कुछ है नहीं भाई। अवस्थी की चिकित्सा हम हमारे पेशेंट को दे रहे हैं, जो दोषों का बलाबल है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने देखा पीनस। क्यों? क्योंकि जब हम सिम्टम्स देख रहे थे तो वहाँ पे भी प्रतिशय था, तो प्रतिशय डायरेक्ट नहीं बट एक थोड़ा सा को रिलेशन हम पीनस से लगाएंगे, और उससे को रिलेशन के बाद सब उसमें सबसे पहले स्वेद था। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम क्या दे रहे हैं? स्वेद। किस किस से दे रहे हैं? कृसरा, उत्तकारिका, माश, कुलथ, यव और पायस। इसमें कृषरा क्या है? जो तिल होता है ना हमारा, जिसका हम तिल का तेल निकालते हैं, तो उसका हम कल्क बना लेंगे, मतलब उस तिल का तेल निकालने के बजाय जो वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं हम उनको कूट लेंगे। दूसरा उत्तकारिका। उत्तकारिका हम किसको बोलते हैं? एक ऐसे कोई भी रोटी, उसके लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग अपनी भाई डिजीज के हिसाब से। उस रोटी को हमने एक साइड से तो सेक दिया और एक साइड से हमने कच्चा रखा, तो उसको हम बोल रहे हैं उत्तकारिका, वो दे देंगे। या फिर वो उत्तकारिका किस किस की बनाएंगे? माश की, कुलत्थ की और यव की। या फिर हम हमारे पेशेंट को क्या देंगे? खीर। जो खीर है ना, इससे हम हमारे पेशेंट को संकर स्वेद दे देंगे, और ये किस किस में हेल्पफुल रहेगा? कंठ के अंदर, पार्श्व के अंदर, उर के अंदर और शिर के अंदर। तो यहाँ पे 4 जगह पे इसका इम्पैक्ट हमारे आचार्य ने बताया है। इसके बाद हम देखेंगे परिषेक स्वेद। अब यहाँ पे 2-3 ये स्वेद की मेडिसिन है, तो हम इनको देखें। पत्र भंगेन शिरस च परिषेच्यते, मतलब कि हम भंगा का पत्तर लेंगे, उसका क्वाथ बनाएंगे, और उसका जो जल है जब वो हमारे पेशेंट को सहन करने लायक हो जाए, भाई वो थोड़ा सा कोष्ण हो जाए, उस टाइम पे हम सिर से हमारे पेशेंट को स्नान करवा देंगे। परिषेक का मतलब वही है कि भाई पेशेंट को सिर से स्नान करवा दो। या फिर हम क्या यूज करेंगे? बला, गुड़ूची, मधुक, इन सब का क्वाथ बनाएंगे और इससे हम परिषेक करवाएंगे हमारे पेशेंट का। और हम यूज कर सकते हैं नाड़ी स्वेद के लिए। तो पहले वाले को जाने दो, दूसरे वाले की बात करते हैं। पयो भीरवा सवातिके, हम क्या करेंगे? जो वातनाशक ड्रग्स है उनको लेंगे, उनको दूध के अंदर डाल के, जो दूध है ना उसको पकाएंगे, और फिर उससे हम हमारे पेशेंट को, उससे जो भाप निकलने वाली है उससे नाड़ी स्वेद देंगे। और इसका कहाँ कहाँ असर होगा? कंठ, सिर और पार्श्व, तीनों जगह। इस बार देखो इन्होंने उर यूज नहीं किया, तो वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, बट जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। इसके बाद हम और क्या, इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं नाड़ी स्वेद के अंदर? ओदक यूज कर सकते हैं। किसका? अनुपमास ले सकते हैं। सलील, सलील देखो जल का पर्यायवाची है। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे भी, हमारे यहाँ पे भी आने वाला है। फिर आगे जब हम कल्प स्थान देखेंगे तो वहां पे भी आएगा कि सलील है वो जल का पर्यायवाची है। इसके अंदर हम यूज करेंगे पंचमूलिका। यहाँ पे जो पंचमूल हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं बृहत पंचमूल। ठीक है,
वैसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होना नहीं है, क्योंकि देखो श्लोक के अंदर पंचमूली दिया है, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल ये आचार्यों ने इंटरप्रेट किया, ठीक है। या फिर हम क्या लेंगे, हम लेंगे अर्नाल से सिद्ध जल और उसके अंदर हम मिलाएंगे स्नेह। स्नेह बोले तो मेनली घृत का यूज़ करेंगे और उससे हम पेशेंट को नाड़ी स्वेद दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उपना स्वेद की। तो देखो, उपना के लिए हम ड्रग्स लेंगे, जीवंती, शतपुष्पी, बला, मधुक, वचा, वैश्वर, विदारी और विदारी का मूलकश्य। और हम क्या ले सकते हैं, ओदन ले सकते हैं, अनुपमास जो है उसका यूज कर सकते हैं। इन सब से हम क्या बनेंगे, उपना। देखो उपना होता क्या है, हम कोई भी ड्रग्स हैं उनका कल्क लेंगे, उसको स्नेह के अंदर भावित करेंगे, मतलब कि उसको उसके अंदर ऐसे जैसे अपन तड़का लगाते हैं ना सब्जी बनाने के लिए, पहले घी डालते हैं या फिर तेल यूज करते हैं बहुत सारे स्टेट्स में, उसके अंदर प्याज टमाटर डाल के हम उनको तलते हैं ना, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले घृत या तेल जो भी हमें लेना है वो लेंगे, फिर उसके अंदर जो ये मेडिसिन है इनका कल्क बना के उसके अंदर डालेंगे और उसको भूनने के बाद हम ऐसे पोटली बना के पेशेंट को अपना स्वेद दे देंगे। और जनरली इसके अंदर हमने सचतुस्नेह, इसके अंदर चारों के चारों स्नेह का यूज हुआ है। और उपना कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, सिर, पार्श्व, अंश, शूलिनम। अब इन तीनों नामों को हम रखेंगे दिमाग में थोड़ा सा बैठा के, क्योंकि इनके लिए ना हम आगे और भी योग देखने वाले हैं। तो सिर, पार्श्व, शूल, तो देखो इसमें ना आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ ना ऐसे बॉन्डिंग में ऐसे डिजीजेस आएंगे, मतलब कि ऐसे डिजीज के सिम्टम्स आएंगे, तो उनके लिए ना अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो आप अपनी नोटबुक लीजिए, उस पे ऐसे थोड़े से बॉक्स बना लीजिए 4-5, और इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे सिर, पार्श्व, शूल। और सिर, पार्श्व, शूल के लिए सबसे पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, तो देखो ये भी सिर, पार्श्व, शूल के लिए यूज हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है। सिर, पार्श्व और अंश शूल, यहाँ पे कंठ है और उधर अंश है, बस थोड़ा सा डिफरेंस, तो ये हम थोड़ा सा दिमाग में रख के यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सिर, पार्श्व और अंश शूल के लिए सबसे पहले है उपना, ठीक है। उपना के बाद दूसरा चीज क्या है, आलेपन। ये भी किसके लिए है, सिर, पार्श्व और अंश शूल के लिए। अब हम आलेप किससे बनाएंगे, तो शतपुष्पा, स मधुकम, कुष्ठम, तगर, चंदनी, सॉरी, हम शतपुष्पा, समधुक और मधुक लेंगे, कुष्ठ, कंकुष्ठ लेंगे, तग्र और चंदन, इन सबको हम मिक्स करके पेस्ट बनाएंगे, पेशेंट को आलेपन देंगे, ठीक है, कृत के साथ में। फिर हम यूज करेंगे, ये देखो सिर, पार्श्व और अंश शूल के लिए, इन्हीं तीनों के लिए फिर हमारे पास थर्ड एक योग है, उसमें हम यूज करेंगे प्रदेह। और प्रदेह कौन कौन से, यहाँ पे देखो बला, रासना, तिल, सर्पी, मधुक, नीलोत्पलम। यहाँ तक ये हो गया हमारा पहला योग। दूसरा है पलकशा, देवदारू, चंदन, केसर, घृत, ये हमारा हो गया सेकंड प्रदेय। थर्ड हो गया वीरा, बला, विदारी, चय, कृष्ण गंधा, पुनर्नवा, ये हमारा थर्ड प्रदेय है। और शतावरी, पय, शया, चय, कृत, सनम, मधुकम, घृतम, ये हमारा फोर्थ प्रदेय हो गया। अब हम इन सभी अलग अलग, हम ये भी योग ले सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर अवेलेबिलिटी हम इनमें से योग लेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रदेह की फॉर्म में हम यूज करेंगे, जिससे सिर, पार्श्व और अंश के शूल में पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यक्ष्मा के अंदर नश्य का प्रयोग। तो ये देखो ये जो हम नश्य दे रहे हैं ना, ये हम इसी में दे रहे हैं, सिर, पार्श्व और अंश शूल के अंदर। इसका बाकी सिम्टम से इतना लेना देना नहीं है। तो ये एक चीज हम थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पे हम जो ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, ये इसमें हम नामन दे रहे हैं, धूमपान दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। स्नेह है उत्तर भक्ति का, उत्तर भक्ति का बोले तो खाने के बाद, भक्ति का मतलब खाना, उत्तर मतलब बाद में। तो खाना खाने के बाद पेशेंट को स्नेह पान देंगे। तैलानी अभ्यंग योगिनी, हम तेल से पेशेंट का अभ्यंग करेंगे, उसको बस्ती देंगे, यथा तथा परमम। और ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। या फिर क्या यूज करेंगे, श्रृंग, अलाबु, जलो का भी, पर दुष्टम, वेदनीन वा, मतलब कि या तो श्रृंग से, अलाबु से, जलोका से, और अगर दोष बहुत ज्यादा दूषित है तो शिरा वेद के जरिए हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे, जिससे उसको क्या किसमें रिलीफ मिलेगा, सिर, पार्श्व और अंश शूल के अंदर। यहीं पे फिर हम बात करते हैं यक्ष्मा के अंदर पद्मकादि प्रदेय के बारे में। तो इसमें देखो
पद्मक, उशीर, चंदन, ध्रुवा, मधुक, मंजिष्ठा और केसर, इन सबको हम लेंगे और इसको घृत के अंदर इसका पाक करेंगे, इसको मिलाएंगे, पीस के हम क्या करेंगे, एज ए प्रदेह इसका यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। हमारे आचार्य ने यहाँ पे 4 प्रदेय बताए, ठीक है, और यहाँ पे ये अलग से बता रहे, तो ऐसा क्यों? तो देखो इसके पीछे एक रीजन है कि ये जो 4 प्रदेय हम यूज कर रहे हैं ना, ये पेन को रिलीफ करने के लिए है। और ये जो प्रदेय की हम बात कर रहे हैं ना, ये अगर बॉडी के अंदर दाह है, पेशेंट को ऐसे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, हमने देखा था ना, अंश संताप कर पादियो, संताप कर पादियो, तो वो जो हमने देखा था ना त्रिरूप राजयक्ष्मा के अंदर, ठीक है, जो कि हम इसको कार्डिनल साइन ऑफ राजयक्ष्मा भी बोलते हैं। तो वहां पे जो हम यूज कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां पे पेशेंट को बर्निंग ही बर्निंग थी, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। इसके साथ साथ और किसका यूज करेंगे, पौंड्रिक आदि लेप का। ये भी हम किसके लिए यूज करते हैं, ताकि हमारे पेशेंट को थोड़ी शीतलता मिले। आप इसके ड्रग्स ही देखिए ना, पद्म कमल का यूज कर रहे हैं, उशीर हो गया, चंदन हो गया, ध्रुवा हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे शीतल द्रव्य हैं। और यहाँ पे भी हम यही यूज कर रहे हैं, पौंड्रिक, निर्गुंडी, पद्म, केसर, उत्पल, किशेरुका, पैश्य, इन सबको हम घृत के साथ मिक्स करके एज ए प्रलेपन हम यूज करने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा याद रखेंगे, पौंड्रिक आदि प्रलेप, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये देखो यहीं पे जो इसका विमर्श है ना, इसके अंदर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि जो हमने लेप पढ़ा था ना स्टार्टिंग के अंदर, इसके 3 टाइप होते हैं, प्रदेह, प्रलेह और आलेप। ठीक है, प्रलेह, प्रदेह, प्रलेप और आलेप। तो इन तीनों को हम याद करेंगे। ये मुझे हमारे टीचर ने बताया था कि देखो जब भी हम किसी से डील करते हैं, पहले क्या बोलते हैं, पर ले, कि भाई पहले तू ले, पर दे, फिर दे, और जब कुछ बिगड़ जाए तो आ ले, मतलब पर ले, पर दे, आ ले। तो इनको हम ऐसे याद करेंगे, और इनको हम ये ऐसे सीक्वेंस में थोड़ा सा देखो, सबसे पहले हम प्रलेप को याद करेंगे, फिर प्रदेह को याद करेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे आलेप को याद करेंगे। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले प्रलेप को देखिए, ये कैसा होता है, प्रलेप शीतस्तनु विशोषी विशोषिवा। इसका मतलब है कि जो प्रलेप होता है हमारा, ये जनरली शीत गुणात्मक होता है, और ये अविशोषी भी होता है और विशोषी भी होता है। दूसरा हम बात करेंगे प्रदेह की। तो देखो प्रदेह है ना, वो कैसा भी हो सकता है। प्रदेह तो उष्ण भी हो सकता है, शीत हुआ उष्ण, या तो उष्ण होएगा या तो शीत होएगा। बहलो अबहुर अविशोषी च। और ये कैसा होता है, ये अविशोषी होता है, मतलब कि प्रलेप है जो ये थोड़ा मोटा रहता है, प्रदेह ये इससे थोड़ा पतला रहता है, और मध्यम आलेप है। और जो आलेप रहता है, ये जो हमने लास्ट में देखा था, ये कैसा होता है, ये मध्यम होता है। अब ऊपर जो हमारे आचार्य ने दाह के ट्रीटमेंट की बात की थी, तो उसी को कंटिन्यू हमारे आचार्य कर रहे हैं नेक्स्ट में, कि भाई दाह के लिए, अब दाह के बात छिड़ गई है तो इसको पूरा खत्म कर देते हैं कि दाह के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, अभ्यंग और परिशिक, ये तो बचे हुए हैं ना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे चंदन, चंदन का तेल यूज करेंगे, शतधोत घृत यूज करेंगे। ये होता है ना, मतलब शतधोत, ये हमने देखा था सेकंड ईयर में रस शास्त्र के अंदर, मैम ने बहुत अच्छे से करवाया होगा आप लोगों को एक्सपेरिमेंट, कि भी एक ऐसे बड़ी सी परात ले लो या फिर कोई थाली ले लो, उसके अंदर घी डालो, उसको धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, आपके हाथों की लकीरें धुल जाएंगी धोते धोते। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे चंदन आदि तेल का और शतधोत घृत का, क्योंकि ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए ठंडे रहते हैं, और इनका हम क्या करेंगे, इनसे हम हमारे पेशेंट को अभ्यंग देंगे। पैसा की सेक दे सकते हैं सस्तस्य से, मधु कम्बुना और मधु का अम्बु यूज कर सकते हैं। और यहीं पे हमारा जो पेशेंट है, उसकी जो संशमनी क्रिया है, यानी कि जो हम बाहर के ऐसे जुगाड़ लगा रहे थे, वो हमारे पूरे होते हैं। तो अब संशमनी क्रिया खत्म हो गई, तो अब हम क्या यूज कर रहे हैं, संशोधन क्रिया। वमन और विरेचन का देखो स्टार्ट हो गया यहाँ से संशोधन क्रिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज पहले ही बता रही हूँ, यहाँ पे हम दोबारा से निश्चय की बात करेंगे, और आपको भूलना नहीं है, ऊपर जो हमने निश्चय दिया था, वो सिर्फ सिर, पार्श्व और अंश शूल के लिए दिया था, और वो किसमें था, संचमनी क्रिया के अंदर। ये ऊपर अब तक यहाँ पर जितनी भी हमने बात की, वो सारी संचमनी क्रिया की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे संशोधन की, और संशोधन में भी हम निश्चय की बात करेंगे, तो वहां पे डाउट नहीं लेके आना। तो देखो, दोषाधिका नाम वामनम सश्यते सविरेचनम। जब दोष अधिक हो जाए, उस टाइम पे हमें पेशेंट को देना है वमन, और उसके बाद हमें क्या देना है, विरेचन।
और वमन और विरेचन देने की कंडीशन क्या है कि उससे पहले स्नेह स्वेदो पन्नानाम, पन्नानाम का मतलब है जो चीज़ हो चुकी हो, मतलब हम पहले ही हमारे पेशेंट को स्नेहन और स्वेदन दे देंगे। और स्नेहन और स्वेदन देने के बाद हम पेशेंट को वमन देंगे, फिर हम पेशेंट को विरेचन देंगे। स्व स्वेदम यत नय कर्षणम, देखो ये जो यन है ना, इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा यत नय। और कब तक दे रहे हैं हम पेशेंट को स्वेदन, उतना ही दे रहे हैं जब तक यत नय कर्षणम, हमारा पेशेंट कृश नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? सोशी मुच्यते गात्रणी पुरुष संस्त्राण दीपक। इसका क्या मतलब है कि जो शोषी होता है, मतलब जिस पेशेंट को शोष हुआ है, राजयक्ष्मा हुआ है, उस पेशेंट के गात्र को, शरीर को जो आत्मा होती है वो त्याग देगी। कब त्याग देगी? यदि उसका जो पुरुष है उसका संस्तरण हो गया, मतलब कि वो निकल गया, वो बह गया, पेशेंट का बहुत ज्यादा मल त्याग हो गया, तो उसकी आत्मा उसको त्याग देगी, मतलब डेथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या दे रहे हैं पेशेंट को, ये इसका ध्यान रखेंगे कि भी पेशेंट को कृशिता नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए बेस्ट क्या है कि हम जो पेशेंट को वमन या विरेचन दे रहे हैं वो कैसा यूज करें? मृदु। ठीक है, तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। यहाँ पे चाहे भले ही देखो, अबल पेशणी मात्रा किम पुनर्यो विरच्यते, अगर पेशेंट का बल ज्यादा है, ठीक है, उसके बल वगैरह का विचार करके हम उसको बार बार दे सकते हैं कि भाई मृदु विरेचन एक बार दिया फिर दोबारा से दे दिया, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसको तीक्ष्ण विरेचन या फिर वमन नहीं देना है। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा था कि मल के अधीन बल, जो हमारा राजयक्ष्मा का पेशेंट है उसके मल के अधीन ही उसका बल है, तो हमें दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है। इसके बाद हम पेशेंट को देने वाले हैं सिद्ध योग। और ये सिद्ध योग कौन से हैं? जो वमन और विरेचन के बाद हम पेशेंट को उसके जो बाकी सिम्टम्स है, जैसे कास, श्वास, स्वर्श, सिरशूल, पार्श्वशूल, अंशशूल, इन सब का नाश करने के लिए हम हमारे पेशेंट को देने वाले हैं। तो सबसे पहले राजयक्ष्मा के अंदर नश्य, मैंने बताया था ये दोबारा आएगा, पहले वो लिमिटेड यूज हुआ था सिरशूल, पार्श्वशूल और अंशशूल के लिए। अभी जो नशे हम दे रहे हैं वो राजयक्ष्मा के जो ये बाकी सिम्टम्स हैं इनके नाश के लिए भी यूज होएगा। तो उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले बला विदारी गंधा, विदारी यूज करेंगे, मधु की यूज करेंगे, इन सबको लेंगे। और साथ में हम क्या लेंगे? सलवण, लवण यहाँ पे कौन सा यूज होगा? सेंधव, नमक, उसको हम लेंगे। इन सबको मिक्स करके बला को, विदारी गंधा को, विदारी को, मधु को और लवण को, इन सब से जो घृत है उसको सिद्ध करेंगे और फिर उसका हम क्या देंगे पेशेंट को? नश्य दे देंगे। इससे क्या होगा? जो भी सिम्टम्स है पेशेंट के उनका नाश हो जाएगा। वो कैसा है? पर नशा। इसके बाद एक दूसरा योग भी है, ये नशे का ही है, हम चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसमें पुंडरीक, मधुक, पीपली, बृहति, बला, शीर और सर्प, इन सब में मिक्स करके हम पेशेंट को सिद्ध करके उसका नशे दे देंगे। और यहाँ पे दो मेथड यूज कर सकते हैं कि या तो जो ये है ना ड्रग्स, इनका आप शीर पाक कर लो, या फिर इन ड्रग्स का आप सर्पी पाक कर लो, मतलब घृत पाक कर लो। दोनों को हम पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? तो देखो, शीर्षशूल, पार्श्वशूल, अंशशूल, काश और श्वास, इन सब के निवारण के लिए हम पेशेंट को क्या देंगे? घृत पान देने वाले हैं। कब दे रहे हैं? खाने के साथ, जो हम बात कर रहे थे ना, खाने खाने के बाद हम पेशेंट को घृत पान दे देंगे। तो वो घृत पान ऐसा नहीं है कि भी नॉर्मली जो हम घृत यूज करते हैं, उसके लिए हम सिद्ध घृत यूज करेंगे। कौन सा? सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं दश मूलादि घृत। इसके लिए हम क्या करेंगे? दशमूल लेंगे, उससे उसके अंदर दूध के अंदर उसको मिक्स करेंगे, फिर उसका जो भी गर्म वगैरह करके हम उसको रख देंगे, फिर दही बन जाएगी और दही से हम उसको निकाल के फिर हम उसको मांस रस से भी सिद्ध कर सकते हैं। उसको सिद्ध करके ये हमारा एक योग हो गया। दूसरा हमारा योग है बलागर्भ, यानी कि हम बला जो है प्राण उसको लेंगे, उससे घृत को सिद्ध करेंगे और इसका यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे दो योग हमारे आचार्य ने बता दिए, एक तो ये और एक ये बलागर्भ वाला। तो दशमूल आद्य घृत अलग है और बलागर्भ जो घृत है वो अलग है, दोनों को हम सेपरेटली यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं राजयक्ष्मा में घृत पाक। अब देखो, इन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे भी हमने बला घृत की बात की और यहाँ पे भी ये देखो बला घृत और रासना घृत, यहाँ पे भी दो योग है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है, इसको हमने दूध से भर दिया और इसके अंदर हमने डाल दिया
कल्क, दशमूल का बोलो या फिर बला का कल्क बोलो, जो भी हमने डाल दिया, ठीक है। अब इस डालने के बाद हमने इस दूध को गर्म किया, तो जो इसके जो जो भी इसका कंटेंट था ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो दूध के अंदर मिक्स हो गया। फिर हमने इसको छाना और यहाँ पे रख दिया कि भाई अब दूध दही जम जा, ठीक है। दही जमने के लिए हमने इसके अंदर भी थोड़ा सा लस्सी वगैरह, छाछ वगैरह डाल के इसको रख दिया। अब इससे क्या हो जाएगा कि भाई इसकी दही बन जाएगी। फिर जब हम इस दही से जो मक्खन निकालेंगे ना, उस मक्खन की हम बात कर रहे हैं कि वो हम यहाँ पे दशमूल आदि घृत, उससे जो हम इसको मक्खन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, फिर घृत बना के यूज करो, वो यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे जो ये रास्ता घृत और बला घृत है, ये कौन से घृत है? सिंपल, हमने घृत लिया, क्वाथ लिया, कल्क लिया और घृत पाक से जो घृत बना है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसमें दो है, रासना घृत और बला घृत। इसके अगले श्लोक में हमारे आचार्य बताते हैं कि अब हम बात करेंगे लेह की। कौन सी लेह? जिसको हम सिर, पार्श्व, अंश शूल के लिए, श्वास, हिक्का, इन सब के लिए यूज करने वाले हैं। तो देखो, जनरली आप लोगों ने हिक्का जो नाम है ये अभी पहली बार सुना होगा राजयक्ष्मा चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये इसके जो एकादश रूप का हो, इसके सिम्टम्स का हो, सिनोनिम का हो, कहीं पे भी इसका वर्णन नहीं किया हुआ है। लेकिन एज पर इसके उपद्रव, ये किसकी फॉर्म में यूज होता है? उपद्रव के रूप में हिक्का उत्पन्न होती है राजयक्ष्मा के अंदर, तो उसके ट्रीटमेंट की हमारे आचार्य यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले खजूराधिकृत। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। इसके अंदर हम यूज करने वाले घृत लेंगे, उसके अंदर खजूर, मृद्विका, शर्करा, शोद्र, इन सबको मिक्स करेंगे। सब पिपलिकम, साथ में क्या लेंगे? पिपली लेंगे। इन सब से घृत को सिद्ध करेंगे और ये घृत क्या करेगा? वैश्वर्य, काश, श्वास और ज्वर, इन सब का नाश करने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे दशमूल घृत की। दशमूल घृत में क्या करेंगे? इसको भी वही करेंगे, दशमूल श्रित, इसका श्रित लेंगे, शीरा दूध लेंगे, सर्पी लेंगे और उन सब के अंदर इसको पका देंगे। पकाने के बाद हम क्या करेंगे? इसके अंदर पिपली और शोद्र मिक्स करेंगे और इसका हम यूज करेंगे स्वर बोधनम। यानी कि जब हमारे पेशेंट का या तो स्वर क्षय हुआ है या फिर उसका स्वर भेद हुआ है, उस टाइम पे हम इसको देंगे तो हमारे पेशेंट का जो स्वर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसके बाद हमारे आचार्य और भी बोल के यहाँ पे एक और योग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम क्या लेंगे? पंचवी पंचमूल, जो पांचों के पांचों पंचमूल है ना, उन सबको लेंगे। और जो हमने ऊपर मेथड देखा था ना, यहाँ पे ये देखो, ये जो हमने बनाया था सेम मेथड से कि भी हमें दूध के अंदर डालना है, उसको पकाना है, उसकी दही जमानी है, फिर उससे हमें घृत निकालना है। तो सेम प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे और यहाँ पे हम इसका यूज करके पार्श्वशूल, सिरशूल, पार्श्वशूल, अंशशूल, काश, श्वास और ज्वर, इन सब के नाश के लिए योग को प्रिपेयर कर लेंगे। फिर हमारे पास आता है पंचमूल घृत। पंचानाम पंचमूलानाम रसे शीर चतुर्गुणे। अगर आप लोगों को याद हो तो ये लाइन पहले भी रिपीट हुई है और इससे पहले ये लाइन आई थी, पंचानाम पंचमूलानाम भागान दश पलोनिमितान। और ये लाइन यूज हुई थी हमारे रसायन चैप्टर की प्रथम ब्रह्म रसायन के अंदर। तो वहाँ का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए फिर हम देखते हैं इन सबको लेके क्या करेंगे। सिद्धम सर्पिर जायेत तद लक्ष्मण सप्तक बलम। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ गया। तो ये देखो, जो ये पंचमूल है ना, ये कौन से सप्तक बल का नाश कर रहा है? तो यहाँ पे जब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे आचार्य ने बताया कि इससे आगे जो हम योग का बात करेंगे ना, वो क्या करेंगे? श्वास को, हिक्का को, सिर, पार्श्व और अंशशूल को, इसके साथ में क्या था? काश को और स्वरीय, मतलब हमारे स्वर को। ये जो सात है ना, इनके ट्रीटमेंट की हम आगे अभी बात करने वाले हैं। तो ये जो सात है ना, इन्हीं को हमारे आचार्य ने बोला है सप्तक बल। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा हो तो इससे पहले भी हम ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज कर चुके हैं। इससे पहले हमने यूज किया था सप्तको, द्रव्य, संग्रह। ये हमने लाइन देखी थी कुष्ठ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम देखने वाले हैं सप्तको, गण। ये लाइन हम आगे देखेंगे कृमि रोग की चिकित्सा के लिए। और एक हमारे पास होती है सप्तको धातुवा, सॉरी,
धात्व। ये लाइन हम देखने वाले हैं विसर्प रोग में। तो इन सबको अलग अलग याद रखना है। सप्तक बल किसके अंदर है? राजयक्ष्मा के अंदर। ठीक है। सप्तको द्रव्य संग्रह कुष्ठ के अंदर, सप्तको गण कृमि रोग के अंदर, और सप्तको धातु विसर्प के अंदर। अभी इजी लग रहा है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब ये इजी नहीं जाता है। तो थोड़ा सा इसको दिमाग में बैठा के रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे यक्ष्मानाशक लेह की। तो ये जो आपको इतने बड़े बड़े लेह दिख रहे हैं, एक एक लाइन के, जैसे खजूर पिपली द्राक्षा पत्था श्रृंगी दुरालपा यहाँ तक एक, फिर त्रिफला पिपली मुस्तक श्रृंगाटक गुड़ शर्करा यहाँ तक हमारा दूसरा है, फिर वीरा शटी पुष्कराख्यम सुर से शर्करा गुड़ ये हमारा तीसरा, और फिर नागरम चित्र को लाजा पिपली आम्लकम गुड़ ये हमारा फोर्थ जो योग है वो हो गया है। और इन सब के लिए, इन सबको हम किस में यूज कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इन सबको हम यूज कर रहे हैं काश श्वास इन सब से छुटकारा पाने के लिए। स्वर्या, स्वर्या होता है जो स्वर के लिए हितकारी हो। पार्श्व और अंश शूल के लिए हम इन सबको यूज करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, वो है हमारा सीतोपलादी चूर्ण, और सेकंड ईयर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन और सबसे फेवरेट आंसर, क्योंकि यही एक क्वेश्चन था जो हर बच्चे को आता था मेरी क्लास के अंदर। तो देखो, शीतोपलाम तुगाशीरी पिपली बहुलाम त्वचा, इसमें क्या जनरल, देखो सबसे पहले हम इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक देखने वाले। ठीक है। ये क्या सीतोपला है, आपको याद नहीं आ रहा, श्लोक याद नहीं हो रहे, हम अवर बुद्धि के इंसान हैं, तो सीतो से हम याद करेंगे सीता। ये सीता नहीं है वो माता सीता थी, ये सीता है जिसको हम मिश्री बोलते हैं। तो थोड़ा सा हम इनके बीच में सेपरेशन बना के रखते हुए, तो का मतलब होता है तुगाशीरिया, सॉरी तुगाशीरिया। प का मतलब होता है पिप्पली। देखो इसको ना पीपली नहीं बोलना, ये जो पीपली है होती है पर बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि आजकल के पेशेंट इंटेलिजेंट है, वो आपको बेवकूफ समझ लेंगे। एला, यहाँ पे ला से हम लिख देंगे एला, और द से हम लिख देंगे दाल चीनी। तो इन सबको हम ऐसे ही याद करेंगे, इसे सीक्वेंस में याद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके आगे हमारे आचार्य बोल रहे अंत्यार ऊर्ध्वम द्विगुणितम, मतलब कि अंत से, आखिर से जब हम ऊर्ध्व यानी कि आगे जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो द्विगुणितम हर कोई डबल हो जाता है। जैसे कि त्वच हम कितना ले रहे हैं? एक। बहुला कितना ले रहे हैं? यहाँ पे पिपली कितना ले रहे हैं? दो। सॉरी, बहु एला हम कितना ले रहे हैं? दो। पिपली कितना ले रहे हैं? चार, इसका डबल। फिर तुगाशीरिया कितना ले रहे हैं? आठ, इसका डबल। और लास्ट में सीतोपला कितना ले रहे हैं? 16, ये सबका डबल। तो ये सब का हम यूज करेंगे, और इसके साथ में इसका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसका अनुपात। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है यूके 2000 जो उत्तराखंड पीजी एंट्रेंस टेस्ट है 2014, उसके अंदर ये क्वेश्चन हमारे पास आया था कि भाई जो सीतोपलादी चूर्ण है ना, इसका अनुपान क्या है? तो मधु सर्पी। अभी इजी लग रहा है बट ये कंफ्यूजन जाएगा, क्योंकि रसायन और वाजीकरण में भी ये यूज होता है। तो हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के रखेंगे। और उसके बाद ये यूज किस किस के अंदर होता है, तो देखो इसका हम यूज करते हैं श्वास, कास, कफ तुरम, मतलब एक पेशेंट है जिसको श्वास हुआ है या तो कास हुआ है या तो कफ, पेशेंट के अंदर कफ बहुत बढ़ गया है। सुप्त जीवा, उसकी जीवा सुप्त हो चुकी है, वो अरोचक हो चुका है। अल्पाग्नि, जो उसकी अग्नि है वो मंद हो चुके हैं, और पेशेंट को पार्श्वसूल है। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर हम सीतोपला को यूज करने वाले हैं। एक इसके बाद जो हमारा आता है 3 करोड़ का क्वेश्चन, वो आता है कि सीतोपला का रोगाधिकार क्या है। तो इसका रोगाधिकार है राज यक्ष्मा। ठीक है। ये हमारा इसका रोगाधिकार है, और इसको हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग इसका जो रोगाधिकार है वो अरोचकता वगैरह सोचते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, लेकिन इसका राज यक्ष्मा। फिर हम बात करते हैं वासा और शतावरी घृत प्रयोग। तो यहाँ पे इसके सबसे पहले दिए हुए इंडिकेशन हम इसको यूज करेंगे। हस्त पाद दाहेशु, हस्त और पाद के अंदर दाह हो गया है, साथ में हमारे पेशेंट को
ज्वर हो गया है और उसके साथ में रक्ते ऊर्ध्वगो, और हमारे पेशेंट को अधोगे, हमारे पेशेंट को क्या है, रक्त पित्त की भी शिकायत है, तो उस टाइम पे हम पेशेंट को क्या देंगे, वासाघृत और शतावरी घृत हम हमारे पेशेंट को देने वाले हैं, और ये दोनों हमें याद रखने जरूरी है। अब यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं। सबसे पहले हस्तपाद दाहिसु, ये जब हमने त्रिरूप राजयक्ष्मा देखा था तो उसके अंदर हमने देखा था संताप कर पादियों, तो ये वहां पे हमने देखा था ज्वर सर्वदेहे, पूरी देह के अंदर ज्वर भी होता है। ये थोड़ा सा नया फैक्टर है, तो इसको हम त्रिरूप में याद रखेंगे। फिर वासागृत, इसकी तो बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वासागृत। इससे पहले हमने देखा था वासादि घृत, ये हमने किसमें यूज किया था, ज्वर में। और वासागृत किसमें यूज किया था, रक्त पित्त के अंदर। इसी के साथ में हमने देखा था रक्त पित्त में ही स्थावर्यादि घृत। देखो, जब हम बोल रहे हैं वासागृत, इसका मतलब उसका मेन इंग्रेडिएंट वासा है। जब हम बोल रहे हैं वासादिघृत, मतलब वासा के साथ साथ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। वासाघृत के अंदर वही रहता है या फिर इसके अलावा इक्का दुक्का, इसके अंदर मोर ड्रग्स रहती है, कॉम्बिनेशन रहता है। यहीं पे जैसे हम शतावरी घृत बोलते हैं, मतलब मेन इंग्रेडिएंट शतावरी है, उसी का हम यूज कर रहे हैं। और स्थावरयादि घृत का मतलब है कि इसके साथ साथ और भी मल्टीपल ड्रग्स हैं। तो इन चीजों का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम यूज करने वाले हैं दुरालभादि घृत। दुरालभादि घृत का हम किसके अंदर यूज करेंगे, ज्वर दाह भ्रम काश अंश पार्श्व शिरो रुजम तृष्णा छर्दी अतिसार, इन सब के अंदर हम किसका यूज करेंगे, दुरालभा घृत का। इतना याद हो बहुत है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जीवनत्यादिकृत की। इसका भी अगर हमें नाम पता है तो बहुत अच्छा है। और इसकी खासियत क्या है कि जीवनत्यादि जो घृत है ना, ये एकादश जो राजयक्ष्मा है उसके अंदर यूज कर होते हैं। मतलब कि रूपम एक दशविदम सर्पिर्गेयम वह पोहती, मतलब कि एकादश जो राजयक्ष्मा रहती है, ऐसा कोई पेशेंट है जिसके अंदर बल है, मतलब मांस का, शरीर का बल बचा हुआ है, और उसको एकादश के एकादश रूप है राजयक्ष्मा, जो कि हमने बात की थी कि भाई वो साध्य हो सकता है, तो उस पेशेंट को हम क्या देंगे, जीवन त्यादि घृत। दिमाग लगाना ही नहीं है ना खुद का, क्यों फालतू में फालतू की चीजों में दिमाग घिसाएं जब कोई चीज इजी हो रही है हमारे पास। इसके बाद हम बात करते हैं बलादी शीर की। इसके लिए हम सेम चीज याद रखेंगे, इंडिकेशन यूज होता है ज्वर, काश घन है, और स्वरीय। स्वरीय देखो, यहाँ पे स्वरीय बोला है, मतलब कि ये स्वर के लिए अच्छा है, स्वर के लिए हितकारी। जैसे हृदय होता है ना, कोई ड्रग है, वो कर्ण के लिए अच्छे है तो उसको क्या बोलते हैं, कर्णय। केस के लिए अच्छे तो उसको क्या बोलते हैं, केशय। तो वैसे अगर स्वर के लिए अच्छे तो उसको क्या बोलेंगे, स्वरीय। और बलादी शीर किसके लिए अच्छा है, हमारे ज्वर के लिए, काश के लिए, और स्वर भेद के लिए। फिर हम बात करते हैं यक्ष्मा में पथ्य, ये हमारा दोबारा से पत्था आ गया। अज शय पश्च एव, मतलब अज बोले तो बकरी, बकरी का हम देने वाले हैं पेशेंट को दूध। जंगला रसा, जो जंगल प्रदेश के पशु पक्षी है उनके मांस का रस। या फिर यूष के लिए, यूषार्थे, यूषार्थे का मतलब है यूष बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे, वो है चणका, मुद्ग, मकुष्ट। इन सब की कल्पना करके हम क्या बनाएंगे, पेशेंट के लिए आहार बनाएंगे। फिर यक्ष्मा में जबरोक्त चिकित्सा, तो देखो जो भी हम पेशेंट को मेडिसिन ज्वर के लिए देते हैं, वो सेम मेडिसिन हम राज यक्ष्मा में, जब हमारे पेशेंट को ज्वर होता है, दाह होता है, चाहे वो अंश संताप हो, पार्श्व संताप हो, सर्वदेह ज्वर हो, या फिर करपाद संताप हो, उस टाइम पे हम पेशेंट को क्या देंगे, जो भी हम ज्वर के लिए ट्रीटमेंट यूज करते हैं वो सब दे देंगे। फिर हम बात करते हैं कफ प्रसेक की चिकित्सा। तो कफ प्रसेक की देखो, सबसे पहले जो ट्रीटमेंट रहती है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले कफ प्रसेक में बेस्ट ट्रीटमेंट है हमारा वमन। और वमन क्या हो गया, शोधन चिकित्सा। और शोधन हमें कैसे देना है, मृदु। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। देखो सिंपल सी बात है, जब हमारे पेशेंट के अंदर कफ प्रसेक होने लग जाए, मतलब पेशेंट के अंदर श्लेष्मा बढ़ गया है और छर्दी, हमारे पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, वो हम पेशेंट को करवा देंगे
और वो जो छर्दी हम करवाएंगे वो किससे करवाएंगे? पैसा फल युक्तेन। फल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मदन फल की। तो देखो जो हमारा दूध है उसके अंदर मदन फल डालेंगे, उस दूध को गर्म करेंगे, उबालेंगे, पेशेंट को पीने को देंगे और उसको छर्दी करवा देंगे। दूसरा क्या है? मधुकेन रसेन वा। वाह मतलब या तो ये यूज करेंगे या फिर हम यूज करेंगे मधु, जो मधुर, जो पशु पक्षी रहते हैं जिनका जो मांस रस रहता है वो मधुर हो, उन पशु पक्षियों के मांस रस का यूज करेंगे और पेशेंट को वमन दे देंगे। तीसरा मेथड क्या है? हम जो भी वमनोपग द्रव्य रहते हैं, जो वमन के को हम देने के लिए यूज करते हैं, जो मेडिसिन रहते हैं, उनका यवागु बनाएंगे। उनके अंदर सर्पी बहुत ज्यादा मात्रा में, जितना पेशेंट को चाहिए लग सकता है, जितना वो ले सकता है उतनी मात्रा में उसको सर्पी उसके अंदर हम मिक्स करेंगे और हम पेशेंट को दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा? हमारे पेशेंट का वमन अच्छे से हो जाएगा। और वमन होने के बाद हम पेशेंट को क्या देंगे? लघु अन्न हम खाने को देंगे ताकि अग्नि का लेपन हो सके। फिर हम बात करते हैं कफ नाशक आहार, वो आहार जिससे कफ का नाश होगा। यह गोधूम, माधवी, माधविक, सिद्ध, अरिष्ट, सुरा और आसव, इन सबको हम क्या देंगे? पेशेंट को पीने को देंगे। इससे कफ का जैसे मान लो हमने वमन दिया, उससे मेनली जो दोष है ना वो बाहर निकल गए। अब जो थोड़े बहुत दोष हमारे पेशेंट के अंदर बचे हैं उनको हम शमन करके निकाल देंगे। उसके बाद कफ प्रसेक की चिकित्सा का सिद्धांत। तो कफ प्रसेक की चिकित्सा का क्या सिद्धांत है भाई? नॉर्मली कफ बढ़ गया, पेशेंट का ऑलरेडी निकल रहा है, सद्य वमन दे दो, उसको निकाल दो। कफ रोग के अंदर हम वमन चिकित्सा करते हैं, वही हमने यहीं पे दे दी। लेकिन यहाँ पे एक मेजर फैक्टर क्या है? इसके लिए क्योंकि हमारा पेशेंट वीक है, हम पेशेंट के साथ में जनरली हम घृतपान नहीं देते जब वमन करवाते उसके तुरंत बाद। लेकिन यहाँ पे हम देखें, हम स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों से हमारे पेशेंट को वमन करवाएंगे, उसके बाद भी वही हम पेशेंट को देने वाले हैं। तो वमन की चिकित्सा हम करने वाले हैं जैसे हमने कफ प्रसेक का ट्रीटमेंट किया था। इसके बाद हम बात करते हैं यक्ष्मा में अतिसार की संप्राप्ति। तो इसके बाद हम पहले ही कर चुके हैं, हमने श्वास व्याधि और अतिसार दोनों को साथ में देखा था। श्वास का क्या था? चलो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। श्वास के अंदर हमने देखा था जब वात और जो हमारा कफ है वो हमारे उर के अंदर जब बढ़ गए थे, उन्होंने क्या कर दिया था? विबंध, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी और उसको हमने दिया था श्वास नाम। अतिसार के लिए हमने क्या किया था? जब हमारे दोषों की वजह से जो हमारी अग्नि है वो अनुपहत हो गई थी, वो उपहत हो गई थी, तो उसकी वजह से हमें हुआ था अतिसार। और कैसा अतिसार? छिन्न मतलब झागदार अतिसार हुआ था। तो उस अतिसार की अब हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट। तो देखो, जब यहाँ पर हम एक बार इसको नीचे नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहीं पे फोकस करते हैं। एक थोड़ा सा अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि हमारे पेशेंट को ना अतिसार हो रहा है। तो अतिसार है, अतिसार और साथ में क्या था? मंदाग्नि। ठीक है, अब सोचो, हम जो खा रहे हैं वो हमारे पच भी नहीं रहा, शरीर में लग भी नहीं रहा, निकल जा रहा है, और उसकी वजह से जो एब्डोमिनल पेन और जो फ्रस्ट्रेशन जो हमें हो रहा है उसकी वजह से अब हम क्या करेंगे? यार ये भी नहीं खाना, इस खाने से हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये खाने से प्रॉब्लम हो रही है। तो धीरे धीरे पेशेंट में क्या डेवलप हो रही है? अरुचि। और मंदाग्नि है तो पेशेंट के अंदर क्या है? सामता। और उस सामता हमें कहाँ दिख रही है? उसकी जिह्वा पे। मतलब कि अब हमारे पेशेंट को यहाँ पे अगर अतिसार हुआ है ना तो उसको क्या क्या चाहिए? जस्ट इमेजिन कि हमारे पेशेंट की सबसे पहले तो मंदाग्नि हुई है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें चाहिए अग्निदीपन। फिर हमारे पेशेंट को अतिसार हुआ है तो हमें चाहिए अतिसार नाशक दवाई। तीसरा, हमारे पेशेंट को अरुचि हो रही है तो हमें चाहिए एक आरोचक मेडिसिन। फिर हमारे पेशेंट में जब सामता है तो हमें चाहिए मुख शोधन ड्रग। और इन्हीं सब का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए, अग्नि दीपक, अतिसार नाशक, मुख शुद्धिकारक और अरुचि नाशक, हम जो ड्रग्स है वो पेशेंट को देंगे। और इसके लिए हम जो ड्रग यूज करने वाले हैं वो आचार्य ने आगे बताई है। जैसे कि सबसे पहले हमारे आचार्य बोल रहे हैं नागर और इंद्रिय, हम इनको लेंगे, इनका चूर्ण बनाएंगे, पयेत तंडुल अम्बुना, और इनको चावल के पानी के साथ पी लेंगे। और जब ये सिद्ध यवागु जीर्णेचय, और फिर हम क्या करेंगे कि यवागु लेंगे जो कि सिद्ध हो। किससे? चांगेरी, तक्र, दाढ़ी, इन सबसे सिद्ध यवागु हम पेशेंट को देंगे। कब? जब हमारे पेशेंट ने ये जो पिया था इसका जीर्ण हो जाए, यानी कि ये पाचित हो जाए। मतलब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले नागर और इंद्रियों को
पेशेंट को चूर्ण खाने को देना है, उसके साथ में उसको तंडुल अम्बु पिलाना है। फिर जब वो पच जाए उसके बाद चांगेरी, तक्र और दाड़िम से सिद्ध यवागु पेशेंट को दे देनी है। दैट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इसके बाद हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, मतलब और क्या क्या है हमारे पास। पाठादि चूर्ण। पाठादि चूर्ण में क्या है, पाठा बिल्व यामिनी च पताव्यम तक्र संयुक्तम दुरालभा श्रृंगबेरम पाठा च सुराया सह। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ नाम याद रखेंगे। पाठा, बिल्व, यामिनी वगैरह इन सबको मिक्स करेंगे, साथ में तक्र को मिक्स करेंगे। तक्र को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये टाइप का मट्ठा बन जाएगा। उसको हम पेशेंट को पीने को दे देंगे। और हमें क्या याद रखना है, जम्भवादी चूर्ण। जम्बू चूर्ण होता है वो अच्छा रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो मल है ना उसका विबंध करता है, मल को बांध के रखता है, जिससे जो अतिसार है ना वो कम हो जाता है। इसके बाद यक्ष्मा के अंदर अतिसार के षड रोग। देखो, आप इन सब योगों को याद करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट तो हम हैं मॉडर्न जमाने के, हम श्लोक क्यों पढ़ेंगे। तो हम याद करेंगे ड्रग। देखो, जुगाड़ू ना दो टाइप का होता है बंदा। एक वो जो फेंकता है, जिसको नॉलेज नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, फेंको। एक दूसरा होता है जो फेंकता है लेकिन नॉलेज के साथ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉपर, ठीक है। तो हमें टॉपर की कैटेगरी में आना है, जो कि हम आ नहीं पा रहे बट हमें आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉलेज वाला जुगाड़। तो नॉलेज वाले जुगाड़ में ये है कि जब हम राजयक्ष्मा के अंदर हमें पेशेंट हुआ है, ये संहिता के लिए भी और काय चिकित्सा के लिए, तो हमें कुछ ड्रग्स हैं जो कि अच्छी रहती हैं, जैसे कि वेतस, अर्जुन, जम्बू, कृष्णगंधा, मृणाली, श्रीपर्णी। ये सब हम, मातुलुंग हो गया, धातकी हो गया, दाढ़िम हो गया, ये हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो इन सबको आप एज ए सेपरेट ड्रग याद रखिए कि भाई ये सब पेशेंट, अगर हमारे पेशेंट के अंदर अतिसार हो रहा है या फिर वो यक्ष्मा में अतिसार हो रहा है, तो हम ये ड्रग्स हमारे पेशेंट को दे सकते हैं, इससे उसका अतिसार ठीक हो जाएगा। तो एक जनरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा इसके अंदर ऐड कर सकते हो चांगरी, ये ऐड कर सकते हो, दूधिका ऐड कर सकते हो, ये सचुक्रिक का ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यक्ष्मा के अंदर पान के लिए द्रव्य। हमने पहले भी बात की थी, वारुणिका प्रसाद भाग वगैरह देखा था, लघु पंचमूल देखा था, उन सब का हमने यूज किया था। अब हम दोबारा से यूज कर रहे हैं स्थिरादि पंचमूल। इस पंचमूल का नाम आपको यहीं पे पहली बार सुनने को मिला होगा, क्योंकि पंचमूल के अंदर ये नहीं आता है। और हम इतने प्रवर बुद्धि वाले नहीं हैं और इतने मेहनती भी नहीं है जो पंचमूल के अलावा कोई छठा पंचमूल पढ़ने का कष्ट करेंगे। तो इसीलिए हम स्थिर आदि पंचमूल को याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। पाने सस्तम श्रितम जलम, हम इसका क्या बना लेंगे, क्वाथ। और उसके बाद हम पेशेंट को पीने को इसके अलावा क्या दे सकते हैं, तक्कर दे सकते हैं, सुरा दे सकते हैं, सहचुक्रिका दे सकते हैं, दाढ़िम, जो दाढ़िम है। और कौन सा दाढ़िम यूज करेंगे, खट्टा अनार, उसका रस हम पेशेंट को पीने को दे सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पेशेंट का दीपन भी होएगा और हमारे पेशेंट के लिए ये पाल्पेबल भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे मुख। परम मुखस्य वैरस्य नाशनम रोचनम श्रेणु। अब हम बात करने वाले हैं परम, जो श्रेष्ठ है, मुख के वैरस्य का नाश करने में, अरोचकता को मिटाने में जो औषधियाँ श्रेष्ठ हैं, हे पार्थ अब आप उनको सुने। तो सबसे पहले है मुख वैरस्य नाशक योग, द्वय कालो दंत पवनम। सबसे पहले हमें दिन में 2 बार दातुन करनी है। उसके बाद हमें भक्षेय मुख धावनम, खाना खाने के बाद हमें मुख का धवन करना है, प्रक्षालन करना है। धारित कवल गृहान, कवल का धारण करना। देखो, मुख का प्रक्षालन मतलब मुंह धोना है, कुल्ला करना है। कवल धारण मतलब जो ड्रग है, मेडिसिनल जो भी हम क्वाथ वगैरह यूज करें, उसको मुख के अंदर धारण करके रखना है। पिबेत धूमम ततो मृष्ट मृत मद दीपन पाचन। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, दीपन पाचन के लिए हम अलग अलग मेडिसिन का यूज करने वाले हैं, जो कि क्या रहेंगे, हमारे लिए हितकारी रहने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे मुख वैरस्य नाशक 5 योग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 योग है, इतना काफी है, फिर भी देख लेते हैं यार। देखो, त्वक मुस्ता एला धान्यानी। त्वक मुस्ता हो गया, एला हो गया और धान्य हो गया, ये क्या हो गया, एक योग। फिर मुस्ता आम्लक त्वच,
ये हो गया दूसरा योग। यामिनी तिनतिड़क च, ये हो गया हमारा तीसरा योग। पंचते मुखधा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। द्रावी त्वक यामिनी, ये हमारा हो गया तीसरा। ठीक, उसके बाद तेजोहा पीपली तथा, तेजोवाह और पीपली, ये हो गया हमारा फोर्थ योग। और यामिनी तिनतेड़कम च, ये हमारा हो गया फिफ्थ योग। फिर पंचते मुख धामना नाम, जो ये 5 योग है, इनसे हम हमारे मुख को धो लेंगे, जिससे हमारे मुख का शोधन हो जाएगा, मुख के अंदर अरुचि का नाश हो जाएगा। हम पेशेंट को जो भी आगे का खाना वगैरह खाएंगे उसमें हमें रुचि रहेगी और अतिसार की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ में एक चीज और हमारे आचार्य ने यहाँ पे मेंशन की। हमारे आचार्य ने यहाँ पे 2 योग बताए हैं। एक तो जो ये ऊपर के 5 योग है ना, इनको हम गुटिका की फॉर्म में ले सकते हैं और एक हम इसको चूर्ण की फॉर्म में ले सकते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? तो देखो, जो पेशेंट ले सके ना वही बेस्ट है। लेकिन फिर भी चूर्ण आजकल के पेशेंट खाते नहीं, पुराने भी नहीं खाते थे, आजकल भी नहीं खाते। गुटिका का क्या रहता है? एक गोली रहती है सिंपल सी, जीभ के ऊपर रखो गटक जाओ। और दूसरी बात, जो गुटिका बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ड्रग है ना हमारी, वो अग्नि के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, उसको हमें अग्नि देनी पड़ती है। तो इसकी वजह से वो क्या रहती है, वो गुटिका हल्की रहती है, तो पेशेंट के लिए पाल्पेबल भी है, लेने में ईजी भी है। और ये आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, इस चीज को अंडरलाइन करो या लिखो कि जो हम गोली बनाकर अगर पेशेंट को देते हैं ना, तो वो हल्की रहती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मुख वैरस्य नाशक क्वल। तो मुख वैरस्य नाशक क्वल का आपको क्या क्या रह सकता है? सुरा, माधविक, सिद्धू, तैल। तैल किसका यूज करेंगे? तिल का तैल। मधु, सर्पे, इन सबको हम क्वल के रूप में धारण कर सकते हैं। क्षीर से, या फिर किसका यूज कर सकते हैं? क्षीर का, दूध का, और इक्षुरस का, इन सबको भी हम धारण कर सकते हैं। इन ड्रग्स को धारण करने से हमारा जो मुख है उसका शोधन और ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यामिनी साड़व चूर्ण। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम, यामिनी साढ़व जो चूर्ण रहता है, ये हमारे एआईपीजीटी में आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे पहले क्या पूछेंगे? इसका रेफरेंस। दूसरा क्या पूछेंगे? ये कहाँ पे है? राज यक्ष्मा रोग में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके साथ साथ में जो और इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ इससे रिलेटेड। देखो, ये यामिनी साड़व है और ये किसमें यूज हो रहा है? राजयक्ष्मा में। तो इससे रिलेटेड, इससे थोड़ी सी छोटी कौन सी व्याधि है? शत शीर। तो अब जब ये इससे छोटी है तो इसके अंदर जो योग है वो भी इससे छोटा ही होना चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने यावनी शाड़व का यावनी उड़ा दिया। इसके अंदर यूज होता है शाड़व चूर्ण। ठीक है, तो ये एक हम याद रखेंगे। दूसरा हम क्या याद रखेंगे? इन दोनों के बीच में एक व्याधि आती है, छर्दी। ठीक है, जब इसके, क्योंकि इसके अंदर प्रसेक वमन बहुत हो रहा था, अलग अलग टाइप से, रक्त वमन, कफ प्रसेक, सिरफ वमन, फलाना वमन, ढिमकाना वमन, तो सब वमन को हम यहाँ पे जोड़ देंगे और इसके अंदर हम यूज करेंगे राग शाड़व चूर्ण। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं। और फिर अब ये हो गई बाहरी बातें, ऊपरी बातें। अब हम थोड़ी अंदरूनी बातें करते हैं, जैसे कि इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे? यावनी, तीन तीड़क, नागर, अम्ल वेतस, दाढ़िम, बदर। ये सब यहाँ पे जो ये अम्ल यूज हुआ है, ये हुआ है कि हमें खट्टा दाढ़िम लेना है और खट्टा बदर लेना है। इनको कार्शिकम, कार्शिक होता है एक एक, यानी कि सभी को एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है। फिर हमें धान्य, सोवर चला, जाजे वरांग, इन सबको क्या लेना? अर्ध कर्ष, यानी कि सबको आधा आधा कर्ष की फॉर्म में हमें लेना है। और जो हमें एग्जाम के लिए याद रखना है वो है पिपली नाम शतई च एकम द्वे शते मरीच शत। मतलब कि पिपली नाम शतम एक च एकम, कि पिपली को हमें शतम एक, एक शत लेना है। शत का मतलब 100, शत धौत गरीब से याद रख लेना है। पिपली को जब हम 100 ले रहे हैं तो द्वे शते मरीचस्य, यानी कि 200, 200। तो 200 हमें किसको लेना है? मरीज को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप खुद सोचो यार, पिपली लंबी है तो उसको कम लेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जो मरीज है ना वो छोटी छोटी है,
तो इसको हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये 100 है, ये 200 है। कितना याद हुआ? मोर देन इनफ है। और इसके अंदर जो आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं वो ये है कि इसका हम यूज़ करते हैं जीवा विशोधन के अंदर, हृदय के अंदर भक्त रोचना, खाने में रुचि बढ़ाने के लिए, यानी कि अरोचकता के नाश के लिए। हृदय, प्लीहा, पार्श्व शूल घनम, इन सब के शूल का ये शमन करता है। विबंध अनाह नाशनम, विबंध और अनाह यानी कि विबंध बोले तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन और अनाह का नाश करता है। काश और श्वास हर है, ग्राही है, ग्रहण्य है। ये जनरल इंट्रोडक्शन मेनली हम किसके लिए याद रखेंगे? राजयक्ष्मा के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं तालिशादी चूर्ण की। तो तालिशादी जो हमारा प्यारा सा चूर्ण है, इसका सिर्फ इतना पूछा जाता है कि इसका रोगाधिकार क्या है। तो इसका रोगाधिकार है राज यक्ष्मा। इतना याद किया, मोर देन इनफ। ठीक है। अब इसके बाद यक्ष्मा के अंदर मांस का प्रयोग नहीं करना है, आप लोग ही करिए। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? देखो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसके अंदर आप सिर्फ इतना बताया हमारे आचार्य ने कि यहाँ पे यूज होएगा एक जुगुप्सा चिकित्सा। ये आने वाला क्वेश्चन है कि जुगुप्सा चिकित्सा, सबसे पहले हम जुगुप्सा चिकित्सा देते किसमें? तो ये हम यूज करते हैं मांस प्रयोग में। ठीक है। दूसरा राजयक्ष्मा के अंदर। ठीक है। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखना कि जुगुप्सा मांस चिकित्सा है तो वो हम राजयक्ष्मा के अंदर देने हैं। जुगुप्सा चिकित्सा है तो हम तो भी राजयक्ष्मा के अंदर यूज करते हैं, लेकिन उसको किस में यूज करते हैं? क्या हम कोई ड्रग दे रहे हैं, कोई औषधि दे रहे हैं, कोई प्लांट दे रहे हैं? तो ऐसा नहीं। जो हम मांस पेशेंट को खाने को दे रहे हैं ना, मीट, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और उसका ऊपर उन्होंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया है कि भाई मान लो हमें पेशेंट को, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है कि मान लो हमें पेशेंट को कोई मांस देना है, उसके हित का सोच के हमें उसको वो खिलाना पड़ेगा कि भाई अभी ये इसके लिए ज़रूरी है, इसको देना पड़ेगा। लेकिन हमारे पेशेंट को वो पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे? उसको पकाएंगे, किसी दूसरा जो उसका पसंदीदा मांस है उसके साथ में उसको मिक्स कर देंगे और पेशेंट को दे देंगे। उसको बताएंगे नहीं, हम उसको झूठ बोल के दे देंगे। जो जुगुप्सा हो गया गुप्त चिकित्सा, बिना पेशेंट को बताए चिकित्सा। ठीक है। फिर यक्ष्मा के लिए उत्तम मांस कौन सा होता है, कौन सा ही नहीं होता? खाने की कोई जरूरत नहीं, तुम बचोगे एक, मारोगे 10,000 को। फिर भी अगर आपको याद करने के लिए एग्जाम के लिए चाहिए तो ब्रीही, तितर, दक्ष, हंस, शूक, उष्ट्र, खरगोश, गौ और माहिष, इन सब का जो मांस रहता है ना वो यक्ष्मा के पेशेंट के लिए उत्तम होता है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होता। अन्नपानिक, अगर हम बात करें अन्नपानिक की, तो देखो जो हमारा सूत्र स्थान का 27वां अध्याय था उसके अंदर हमारे आचार्य ने जो 8 मास की योनियां बताई हैं उनको हम अलग अलग को दोषों के आधार पे, गुणों के आधार पे, पेशेंट हमने बताया ना बला बल के आधार पे हमें अवस्थी की चिकित्सा करनी है, तो हमारी अवस्थी की चिकित्सा के अंतर्गत हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या रहता है, मेनली जो हम बात कर रहे हैं परसहा, भूषण, अनुप, वारिज और वारिचर, ये जो 5 रहते हैं ना, 5 ग्रुप, ये मेनली यूज होते हैं जब वातज दोष प्रधान राजयक्ष्मा होती है। और प्रतुद, विषकर और धनवज, ये 3 हम यूज करते हैं जब पित्त और कफ प्रधान जो हमारे राजयक्ष्मा होती है वो रहती है। इसके बाद हमारे आचार्य बता रहे हैं यक्ष्मा के अंदर मद्य का प्रयोग। तो हम मद्य में जो शोष रहता है उसके अंदर क्या करते हैं, यक्ष्मा के अंदर हम जो मांस रस होता है उसके साथ में, देखो जो मांस रस होता है ना उसका जनरली जो अनुपान रहता है वो मद्य रहता है। तो यहाँ पे हम जो मांस पेशेंट को खाने को दे रहे हैं या फिर मांस रस पीने को दे रहे हैं उसके साथ हम जो अनुपान यूज करेंगे वो रहेगा माधविक मदिरा। और यहीं पे हमारे आचार्य आगे लिखते हैं कि हम वारुणी मंड भी हमारे पेशेंट को दे सकते हैं, और इसके अलावा प्रसन्ना, वारुणी, सिद्धू, अरिष्ट, आसव, मधु, जो हमारे पेशेंट को अच्छी लगे वो हम दे सकते हैं। तो सेपरेटली याद रखने की जरूरत क्या है, जो नाम दिमाग में है बस वही लिख देना। बस एक चीज ध्यान रखना कि जो हम वारुणी यूज कर रहे हैं उसका यूज करें प्रसाद भाग, इतना याद है, मोर देन इनफ है। फिर अब देखो मध्य का हमारे आचार्य ने इतना बनाया तो यहाँ पे ही हमारे आचार्य ने बता दिए मध्य के गुण, और इसका इम्पोर्टेंट है अगेन रेफरेंस हमें याद करना है।
तो अब देखो मध्य के गुण क्या-क्या होते हैं, जो कि हम पहले भी रट चुके हैं कि जो हमारी मध्य है वो तीक्ष्ण, उष्ण, विशद और सूक्ष्म गुण वाली होती है। इसीलिए क्या करती है, स्रोतों के मुख को मथ कर शिगर ही खोल देती है। ये देखो परमथ है, विवृतो आशु, अति आशु, ये हमारे जो स्रोतस रहते हैं, स्रोतसाम मुखम, स्रोतसों के मुख को प्रमथ है, मथ कर शीघ्र ही, अति आशु, अति शीघ्र ही उनको खोल देती है। और क्या करती है, तन्न मोक्षात शब्द धातु, और फिर क्या करती है, हमारे जो शब्द धातुएं रहती है उनकी पुष्टि करती है। और जब धातुओं की पुष्टि हो जाएगी तो राज्यक्ष्मा होएगा काय को, वही खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे आचार्य बताते हैं राज्यक्ष्मा में मांस रस सादित्य घृत। तो कुछ नहीं, जो भी ऊपर हमने एनिमल पढ़े उनके मांस का रस निकाल लो और उस रस को घृत में डाल लो, दोनों को साथ में पका दो, बन गया मांस रस। उसका हम यूज कर लेंगे पर कोई फायदा नहीं है। पंचकोलादि घृत, पंचकोलादि घृत में क्या है, पिप्पर, पिपरी मूल, चौवे, चित्रक, शोंठ, यवक्षार, इन सब का हम कल्क लेंगे। कितनी मात्रा में लेना है डजंट मैटर। इन सबको लेके हम घृत का पाक करेंगे और उस घृत का हम यूज करेंगे राजयक्ष्मा के अंदर। इतना काफी है। फिर रासना घृत हमारा आता है, इसका भी हमें नाम याद हुआ, मोर देन इनफ है। अव्यवहारिक विधि का उपसंहार, तो देखो ये थोड़ा सा अलग है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि जो खान पान है, जो पथ्य अपथ्य है, वो हमारे पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे पेशेंट को जो घृत सिद्ध है वो उससे बना के, सिद्ध घृत से यवागु बना के हमारे पेशेंट को देंगे, या फिर उसको मधु मिलाकर चटा सकते हैं, या फिर अन्न पान में मिलाकर हम हमारे पेशेंट को दे सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा कि जो रेगुलर बेसिस पे हमारे पेशेंट है ना, उसकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती रहेगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं बहिस्पर्शन विषयक विधि। बहिस्पर्शन विषयक विधि मतलब कि जो भी अभ्यंग परिषेक की हम बात करते हैं, लेपन की बात करते हैं, वो सब जो बाहर से हमारी स्किन के थ्रू एक्ट करने वाली हैं। अब हम उन ड्रग्स, उन थोड़े से प्रोसेसेस को देखने वाले, जैसे कि सबसे पहले यक्ष्मा में अवगाहन। तो सीधी सी बात है, यक्ष्मा के अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट के लिए हम तेल लेंगे, उसके साथ हम हमारे पेशेंट का अभ्यंग करेंगे। अभ्यंग में क्या करते हैं, मर्दन, वही थोड़ी सी मसाज बॉडी की कर देंगे। मसाज करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पेशेंट को उपटन लगा देंगे। उपटन के लिए हम जो ड्रग यूज करने वाले हैं वो है जीवंती, स्टवेरिया, विकासा, सपुनर्नवा। इतना हुआ, मोर देन इनफ है। इसके बाद हम बात करते हैं यक्ष्मा के अंदर जो स्नान के लिए हम जल यूज करने वाले हैं। तो देखो हमने पहले भी बात किया था, इसके अंदर जो भी हम वात वगैरह बना रहे, पहले परिषिक की जब हम बात करते स्नान कर रहे थे, तो वो भी एक टाइप का स्नान हो गया। बट ये इसमें क्या करेंगे, हम जीवनीय जो गण है ना, उसकी मेडिसिन लेंगे। उसके अंदर या तो गौरस में गौ मिलाएंगे, या फिर सरसप हम मिला देंगे। ठीक है। ये मिला के हम पेशेंट को स्नान करने को बोलेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा पेशेंट है उसका जो स्किन है उसके थ्रू जो मेडिसिन वो ऑब्जर्व होंगी और वो यक्ष्मा रोग के नाश में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि जब हम ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं ना, तो वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर सर्दियाँ हैं तो गर्म यूज़ करेंगे, और गर्मियाँ हैं तो हम उसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद यूज़ करेंगे। अब यक्ष्मा में जलपान, वो हम पहले ही बात कर चुके, अलग अलग टाइप का कुछ भी हम पेशेंट को मदिरा दे सकते हैं, जल दे सकते हैं, लघु पंचमूल का दे सकते हैं, स्थिर आदि पंचमूल दे सकते हैं, वो सब हम पेशेंट को पीने को दे सकते हैं। यक्ष्मा में सभी हर्षकर पथ्य, तो जो भी हमारे पेशेंट को अच्छा लगे वो उसको करने दो, पर इतना जितना दूसरों को नुकसान ना करे। फिर यक्ष्मा में शतशील की चिकित्सा, जो कि हम आगे जब शतशील पढ़ने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो उस टाइम पे जो भी हम मेडिसिन यूज़ करेंगे, जो भी प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे, उसको राजयक्ष्मा के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर राजयक्ष्मा में चिकित्सा का उपसंहार, तो उपसंहार कुछ नहीं है, नॉर्मल जो भी हम यूज़ कर रहे थे बाह्य चिकित्सा के लिए, अभ्यंग, उपटन, स्नान, अवगाहन, इन सबको हम बहि परिमार्जनों के लिए यूज़ करते हैं। जो दूध, घृत, मांस, मांसरस हमने बोला वो हमारे पेशेंट के मध्य वगैरह वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, और वमन विरेचन का हमने शोधन के लिए यूज़ किया था। राजयक्ष्मा के अंदर हम यूज़ करते हैं दैवपाशा चिकित्सा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट के घर में उसके आसपास में हवन यज्ञ करवाते हैं। देखो वैसे तो ये टॉपिक से थोड़ा हट के, पर मैं आपको बता दूं, अभी कुछ साल पहले, कुछ नहीं एक्चुअली हो गए 10-12 साल, एक रिसर्च हुआ था। उसके अंदर देखा गया था कि जो हवन
यज्ञ हम हमारे घरों के अंदर करते हैं ना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो ये राजयक्ष्मा के पेशेंट के लिए इसलिए हेल्पफुल नहीं है कि भाई ये देवताओं को बुलाता है, ठीक है। मे बी वो थोड़ा-सा है हमारा कि भी हम उस वे में जुड़े हुए हैं। लेकिन लेकिन इसका एक दूसरा साइंटिफिक इम्पैक्ट भी है कि जो हवन के अंदर, यज्ञ के अंदर, एक तो जो हम मंत्र का यूज़ करते हैं ना, वो हमारे ब्रेन की जो वाइब्रेशंस रहती हैं उनको कूल डाउन करता है, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है। दूसरा, जो हम हवन के अंदर मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, अलग-अलग सामग्री वगैरह हम डालते हैं, तो इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक रूम लिया गया, क्लोज रूम, उसके अंदर पहले देखा गया कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह कैसी है, वायरसेस वगैरह जो भी थे, मतलब कि भाई वहाँ पे कितने सारे कीटाणु हैं। उसके बाद वहाँ पे हवन किया गया और हवन करने के 1 घंटे बाद देखा गया कि पहले जो भी वहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह थे, वो 90% तक रिड्यूस हो गए। ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं राजयक्ष्मा के पेशेंट को हवन वगैरह उसके आसपास करूंगी, वहाँ पे घर में हम हवन वगैरह करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो घर में जो बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह है, उनका शमन हो जाएगा। वो शमन हो जाएगा तो हमारे यक्ष्मा का पेशेंट है क्या, बेसिकली उसकी इम्यूनिटी वीक हुई है, जिसकी वजह से उसको ट्यूबरक्लोसिस जैसे बैक्टीरिया ने भी इन्फेक्ट कर दिया। उस तो वो क्या करेगा, जो बाकी इन्फेक्शंस इससे आ रहे हैं ना, उनको वो ख़त्म कर देगा। और जो आहार वगैरह हम दे रहे हैं, उससे हमारे पेशेंट का बलवर्धन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो राजयक्ष्मा का पेशेंट है, उसके लिए जो ये दैवपाशी चिकित्सा है, ये यूज़फुल हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर सुखपूर्वक होता है समाप्त। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, उन्माद और अपस्मार, उनको हम बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।